हकीकत है, इसलिए हकीकत सबके सामने लाए हैं कि आप लोग इस पर विश्वास करके और अपना इस पर हमको वोट देकर हमको चेयरमैन जो है रुपया है, जनता को रुपया चुरा कर जो है सारा भ्रष्टाचारी ने रखा है। बहुत कम समय में आपका नाम चर्चा में आ गया है, क्या लगता है? क्योंकि बहुत लोग 2 साल से 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप तो 2-3 महीने से मेहनत करके अपना नाम परिचय बना दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है हम लोग का मेहनत रंग लाई है। हम लोग काफ़ी डोर टू डोर हर 45 वार्ड में हम लोग कैंपेनिंग किया है और हम लोग हुजूम को लेकर नहीं चले हैं, गाड़ी बंगला को नहीं लेकर चले हैं, नारी को और नर को खरीद के। देवेंद्र गुप्ता जी, आपने कहा था कि चुनाव से पहले 4 दिन पहले एक पिटारा मेरे द्वारा खोला जाएगा और इसी चीज को जानने के लिए तमाम मीडिया कर्मी आपके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। आखिर इस पिटारा में क्या कुछ रखा गया है, सिवान नगर परिषद की सम्मानित जनता भी जानना चाहती है, पत्रकार बंधु भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को मेरे तरफ से चरणों में प्रणाम और आपका शुभकामना मेरे तरफ से दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि पिटारा 4 दिन पहले हम खोलेंगे और खोलने का समय भी आ गया है, किंतु थोड़ा सा समय ज़्यादा होने के कारण रात हो गई है और आप सभी पता नहीं कैसे जानकर मेरे निवास पर फिर आ गए और समय कैसे आप लोग जान रहे थे कि समय हो चुका है और आप लोग पहुंच गए। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है पत्रकार लोग को कि कोई चीज़ भी मीडिया की अगर बात आती है तो आप लोग स्वयं से पहुंचकर जनता का सहयोग करते हैं। ये मीडिया का सबसे बड़ा मैं सहकारिता है, ये मजबूती है। मीडिया तीसरी आंख है। तो देवेंद्र गुप्ता जी, पिटारा को लेकर के आम जनमानस में बेसब्री से बेचैनी है कि आखिर वो पिटारा में क्या क्या कुछ रहस्य छिपा हुआ है जिसको आप जो है सामने लाइए। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था, एक ही शब्द कहा था कि वो चीज निकलेगा जो जनता होगी खुश और प्रशासन होगा हैरान। यही मैंने शब्द कहा था कि जनता होगी खुश, प्रशासन होगा हैरान। चारों दिशा के लिए मैंने बताया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक ऐसा एक पिटारा में 4 बटुआ है जिसमें 4 तरह का जो है मेरा सामान छुपाया हुआ है, जो आज तक पिछले प्रत्याशी या आने वाला प्रत्याशी वो काम नहीं करेगा या वो चीज नहीं दिखाएगा जो हम दिखाने आपको जा रहे हैं। वो चीज देने नहीं जाएगा जो हम देने जा रहे हैं। तो आपने 4 दिशाओं की बात की थी और तमाम मीडिया कर्मियों ने आपसे जानना भी चाहा था, लेकिन इस बात को आपने दूसरे तरफ घुमाया था। लेकिन चुनाव से पहले हम लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, आखिर चारों दिशा में पिटारा क्या कुछ कह रहा है? देखिए, चारों तरफ का पिटारा का मतलब है उसमें जनता का भलाई है और हमारे प्रशासन का जो है उसमें कुछ हम लोग ऐसा चीज दे रहे हैं जो कि प्रशासन जो है हम लोगों से बिल्कुल जो है खुश रहेगी और जनता भी हम लोग से खुश रहेगा। तो मैं आपको इस पिटारा से एक एक करके मैं वो चीज निकालने जा रहा हूं जो आप सभी इस चीज को बिल्कुल, यही पिटारा है और इस पिटारा में कुछ ऐसा चीज है जो मैं दिखाऊंगा। ये पिटारा में जो है एक सिवान के माननीय न्यायालय से मैंने एक एफिडेविट कराकर मैं देने जा रहा हूं कि जीवन में जब तक अगर मेरी पत्नी अगर चेयरमैन के प्रत्याशी में अगर रहती हैं तो किसी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होगा और इनकम टैक्स अगर भ्रष्टाचार होता है या कोई मेरे तरफ से ज्यादा धन होता है तो इनकम टैक्स, ईडी और चुनाव आयोग मेरे ऊपर छापा मारकर मेरा पूरा धन को अर्जित कर जनता के सामने लाएगी। ये मेरा एसडीओ से जो है हमारा न्यायालय में जो है हमारा शपथ पत्र मैंने कर दिया है और इसका जो है प्रूफ है। आज तक ये जो है कोई प्रत्याशी देने नहीं गया है, न देगा, न, चूंकि वो बेईमानी के नियत पर चलता है और मैं ईमानदारी को लेकर जनता को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है मैं सोनी देवी के तरफ से मैं वो एफिडेविट देने जा रहा हूं कि आज तक अगर कोई बात मेरी गलती आएगी तो आप लोग जो है इस एफिडेविट को हमारा कार्रवाई करके इस्तीफा दिलवा दीजिए या हम लोग खुद इस्तीफा दे देंगे। तो ये 14-15 प्रत्याशी जो भी चुनाव के मैदान में है,
किसी प्रत्याशी के द्वारा मीडिया के समक्ष इस शपथ पत्र को नहीं दिखाया गया? कभी नहीं दिखाया गया है, चूंकि वो चोर हैं, बेईमान हैं। जीवन यादव भी इसी का समर्थन करते हैं कि चोर बेईमान को खदेड़ो, हम जीते या ना जीते, सिंपा देवी जीते ना जीते, लेकिन ईमानदारी इस धरती पर आनी चाहिए, इस नगर में आनी चाहिए। उनका राय भी अच्छा है। और इन्होंने, जीवन यादव ने यह भी बोला कि सिंपी देवी और सोनी देवी दोनों मेरी बहन है, दोनों में से कोई और जीते, दोनों जीतेगी, दोनों में से कोई और जीते मेरे खुशी होगा। यानी जीवन यादव ने 2 प्रत्याशियों का समर्थन दिया है। जी, उन्होंने दिया है। उन्होंने मीडिया पर कहा है कि सोनी देवी और सिंपा देवी दोनों मेरी बहन, कोई अगर जीते मुझे खुशी होगी। भ्रष्टाचार को दूर करना है। तो सीवान नगर परिषद में आपको लगता है कि भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा है? बिल्कुल। जाइए उन लोगों को देखिए, बड़ी बड़ी महले, गाड़ी घोड़ा खड़ी है। और आज के दौर में देखिए उन लोग का 10-10 गाड़ी घूम रहा है। लूटा नहीं है तो गाड़ी घूमा कहां से? लूटा नहीं तो पैसा खर्च कहां से हो रहा है? हम लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, हम लोग मीडिया कर्मी के सहायता से हम जनता तक, जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। और सोनी देवी को वोट मांगना चाह रहे हैं कि मैं एफिडेविट करके दे रहा हूं कि अगर मैं आपके साथ कोई भ्रष्टाचार या कोई भी चीज अगर आता है तो यह एफिडेविट पर लिखा हुआ है कि हम इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाऊंगी। और यही हमारा जो है एफिडेविट है और यही हमारा पिटारा है। पहला पिटारा ये है। पहला पिटारा। एक दिशा का पिटारा, आपने चारों दिशाओं की बात की। जी जी जी, मैं और क्या उसको जी, मैंने एक दिशा ये हो गया, ये तो आपको मान लीजिए पूरब का हो गया, पश्चिम का है बढ़िया। हाँ, बैठ के बोलिए। यह कि ये पिटारा जो है चारों दिशा में गरीब बच्चे को और बच्चियां को जमीन खरीद के नगर परिषद के फंड से तथा बिहार सरकार के फंड से जमीन खरीद कर और गरीबों को चारों दिशा में विद्यालय बनाया जाएगा, प्राइवेट विद्यालय बनाया जाएगा। और उनमें गरीब और अमीर सारे बच्चे पढ़ेंगे और ये नगर परिषद के द्वारा होगी और बिहार सरकार के फंड से होगी। और ये जो है उनके लिए है, चारों दिशा में मैं विद्यालय बनाना चाहता हूं और गरीबों बच्चों को उद्धार करना चाहता हूं, ताकि वो जो है प्राइवेट स्कूल के लिए ललायित है, तो ताकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना शिक्षा प्राप्त कर सके। सीवान में जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है जी, उस घोटाला को लेकर के भी आपके पिटारे में कोई चीज ऐसी है? जी देखिए, घोटाला तो आप भी जानते हैं, सभी कोई जानता है और घोटाला किसी से बचा नहीं है। लेकिन मैं घोटाला जानता हूं कि सबने किया है, सब पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर जाइए टाउन थाना में, नगर थाना में, मुफस्सिल थाना में और सराय थाना में, आप देखिए हर थाना में उन लोग का जो है दर्ज है। तो भ्रष्टाचारी लोग भी फिर से चुनाव के मैदान में बिल्कुल आ गए हैं। अब जनता से मेरा अपील है कि भ्रष्टाचारी को बचाते हुए, अच्छा चलिए, एक तो दूसरी दिशा हो गई, एक और पिटारा, चार दिशा की बात। जी मैं तीसरा मैं खोलने जा रहा हूं कि ये जो है चारों दिशा में जमीन लेकर बिहार सरकार के फंड से तथा नगर परिषद के फंड से और सिवान के जनता को बड़े बड़े पार्क का निर्माण करवाएंगे तथा जो है उसमें घूमने का और अच्छा से उन लोग का एंजॉय करने का मौका देंगे। और साथ ही साथ जो है उन लोग का जो है अच्छा काम करके हम देंगे, ताकि पार्क का अनुसरण हो और वो लोग पार्क से खुशी हो। ताकि सिवान में कोई पार्क नहीं है, सिर्फ सिवान में नर्क है, पार्क नहीं है, नर्क है। में और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मजबूती से अपने डेवलपमेंट के मैनिफेस्टो को पटल बनाया है जी, उनका भी यही दावा है। तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहता है? देखिए, वो लोग जितने भी आए हैं वो बेईमानी कर के आए हैं और फिर बेईमानी करेगा। अगर वो आ गए अगर सीट पर, तो फिर जनता जो है 5 साल हाथ में चलते रह जाएगी, फिर कोई पकड़ने वाला नहीं है। और सोनी देवी को एक बार मौका दें, हम यही कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पैर से चरणों के धूलि को अपने सर पर लेकर चलेंगे कि जनता जो है इन पर भरोसा करे, इस न्यायालय के एफिडेविट पर भरोसा करें और इसको जो है पुनः अच्छे से अपने आप में रखें, ताकि समय पर अगर हम कोई गलती करते हैं तो इस एफिडेविट से हमको निष्कासित करने का काम करेंगे। तीसरा है, होता है जी, चौथा निकलेगा। चौथा में है हमारा पिटारा में कि बिहार सरकार के फंड से तथा नगर परिषद के फंड से
सारे सफाई कर्मी को समय पर वेतन देना, सारे नगर परिषद के कर्मचारी को इज्जत देना तथा और भी जो छोटी फूटी काम है इसमें लिखी हुई है, एफिडेविट की हुई है, उसको पूर्ण करने का हम काम करेंगे। यही हमारा पिटारा है और यही हमारा एफिडेविट है। कोर्ट में, न्यायालय में हम एफिडेविट दिए हैं कि अगर इसके अलावा कुछ हम करते हैं तो हम भी भ्रष्टाचार कहलाएंगे, हम भी जेल जाएंगे। अरे एक बात बताइए देवेंद्र जी, इन सारी चीजों के लिए स्वीकृति आपने सोनी देवी से लिया है? जी लिया है। मैम क्या कुछ कहेंगी इसके बारे में? कैसे इस बात की योजना आपके दिमाग में आई इस तरह के पिटारे? हम दोनों मिलकर हम लोग योजना बनाए हैं लोग, हमारी स्वीकृति से ही ये अपने मेरा ये एफिडेविट हुआ है जी। क्या कहेंगे सिवान की जनता को चारों पिटारों को लेके? और आपने चारों जनता सारी जनता समझ रही है जो मेरा करना चाहते हैं, मेरा हकीकत है, इसलिए हकीकत सबके सामने लाए हैं कि आप लोग इस पर विश्वास करके और अपना इस पर हमको वोट देकर हमको चेयरमैन की सीट दें। अभी तक कोई भी प्रत्याशी, अभी तक जितना भी पहले भी जो भी जीते हुए हैं, पहले के भी, चाहे 10 साल पहले का, चाहे 20 साल पहले हुआ, अभी तक कोई भी ऐसा शपथ नहीं किया है, न दिया है। आपको देवेंद्र गुप्ता ने ये काम करने के लिए दबाव दिया है? नहीं, हम खुद बोले हैं कि कोई हम मानते, हम लोग कोई समाज हम लोग को जानता नहीं है ना, हम लोग का कोई विश्वास करेगा। कहीं हम नया आदमी, मतलब नया आदमी है, नया प्रत्याशी है। अब जनता को समझाने के लिए, कुछ बातें लाने के लिए तो कुछ अपने आप को तो हम सफाई देंगे ना कि इससे आप लोग विश्वास करके एक बार हमको वोट दे, मौका दे। सर एक बात बताइए, जीवन यादव जी का आपने नाम लिया क्योंकि उन्होंने कहा कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा है आपको का कि उन्होंने बहन माना दोनों आदमी को, सिम्पी देवी को और सोनी देवी को। आप उनका नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है क्या कि उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, अरे तो आपका वोट मतलब आपको दे? अरे महाराज, आप जीवन यादव की बात करते हैं। जीवन यादव संत आदमी है, जीवन यादव के पल्ला में कोई पड़ेगा? जीवन यादव 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करके और सोनी देवी और सिम्पी देवी को दोनों को बहन माना और उन्होंने आशीर्वाद दिया जीतने का कि मैं भगवान से वादा करता हूं कि ये चुनाव आप जीते। उन्होंने स्टेटमेंट दिया थी पर आप लोग का मीडिया पर। वैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको जी? कि आप पहले नहीं मिले सभी को जी? हाँ, बेचारे को तो मलाल है कि काश अगर उनको नहीं, उनको मलाल है। क्या मलाल है? जीवन यादव को मलाल है कि एक शिक्षित व्यक्ति, महिला पहले हमसे मिलती तो शायद सिवान में 4 चांद और लग जाती। यानी सिम्पी गुप्ता नहीं, गलती देखिए, वो समाज के व्यक्ति हैं। जीवन यादव कोई गलती नहीं कर सकते हैं किसी को उठाकर। उन्होंने एक सपोर्ट किया है, ठीक है ना। जीवन यादव के पास जो है उनका मन था कि उनके पास कोई मिला है और उनको उठा दिया है। चूंकि देखिए, जीवन यादव के पास कोई लालच नहीं है, चूंकि उनके अंदर भगवान एक ऐसा उनको भी पिटारा दिया है कि वो भी पिटारा खोल दिए हैं और उस पिटारे से इतने नोट निकल रहे हैं। वो भ्रष्ट का नोट नहीं है, उनको माँ जगदम्बा ने पिटारा दे दिया है। अच्छा, जीवन कुछ ऐलान भी किया कि आप दोनों के लिए? जी, कुछ ऐलान भी किया आप दोनों के लिए? जी, मेरे को कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं, लेकिन चुनाव मैं चाहता हूं कि सोनी देवी जीते। एक बात बताइए, मान लीजिए कि जीवन यादव जी की तरफ से कोई ऑफर आता है कि देवेंद्र गुप्ता मुझे ही समर्थन करें, तो इस पर विचार जी नहीं, ये जीवन यादव कदापि नहीं कर सकते हैं। मैम इस बात को लेके क्या फैसला करेंगी आप, अगर जीवन यादव जी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो? नहीं, ऑफर हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपना उन्होंने कह दिया है वाहन बनाए हैं, इसलिए मेरा खुददारी देखकर बोले हैं कि ये जो नारी है, जो समाज में उतरी है, ये कुछ कर सकती है। इसलिए वो हमको मेरा ये परिश्रम देखकर बोला उन्होंने कि ये जो कर सकती है शायद कोई और नहीं कर सकता। वो हक नहीं छीनने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी मुलाकात और उनकी मुलाकात कहाँ हुई और कब हुई? जी, हम भी वोट मांगने गए थे, हम लोग का जुलूस था। अरे भाई, वो भी वोट के अपील करने के लिए गए थे। पकलिया। अच्छा, पकलिया आप गई थी, मुलाकात हुई, स्पेशली बैठक हुई, मुलाकात हुई, रास्ते में चलते हुए? क्या रास्ते में चलते हुए मिली। अच्छा, क्या बोले आपसे? और क्या, वो बड़ाई की है कि हम भी आप ही की तरह वो महिला खोज रहे थे, पर बहुत देर हो चुका था। आपके प्रतिभा से वो प्रभावित हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके प्रतिभा पे महिला की तलाश किया हुई। अच्छा, पिटारा में और क्या है? पिटारा में अब कुछ नहीं है, बाकी अब जो है चुनाव के बाद जो है देखा जाए कि अब किसका किसका पिटारा में क्या है, वो जनता समझ गई है कि सब पिटारा में
पब्लिक का जो है रुपया है, जनता को रुपया चुरा के जो है सारा भ्रष्टाचारी ने रखा है। बहुत कम समय में आपका नाम चर्चा में आ गया है, क्या लगता है? क्योंकि बहुत लोग 2 साल से 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप तो 2-3 महीने से मेहनत करके अपना नाम परिचय बना दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है हम लोग का मेहनत रंग लाई है। हम लोग काफी डोर टू डोर हर 45 वार्ड में हम लोग कैंपेनिंग किया है, और हम लोग हुजूम को लेकर नहीं चले हैं, गाड़ी बंगला को नहीं लेकर चले हैं, नारी को और नर को खरीद के नहीं लेकर गए हैं। हम लोग मात्र 10 आदमी हम लोग गए हैं, और जनता उसी से खुश है, और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। मेरी पत्नी को भी आशीर्वाद दे रहा है कि आयुष्मान भव, और उनके जीतने का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ जीवन यादव से क्या उम्मीद है आपको? चलिए, जीवन यादव तो अब बहन मान लिए, बराबर कहने की जरूरत है क्या? जीवन यादव सबको बहन कहते हैं क्या? देवेंद्र जी, हम यहाँ रुकेंगे। मैम प्रत्याशी है, हम ये सवाल उन्हीं से पूछते हैं, जीवन यादव से क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे अगर जीवन यादव मदद करेंगे, आपको कुछ ऑफर देते हैं तो? देखिए, हम जीवन यादव से ये उम्मीद रखते हैं कि बस वो हमको बस आशीर्वाद उनको मिले हमें, और कुछ नहीं। वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, और मदद बस हम मेहनत हम कर रहे हैं अपना। अब मेहनत मेरा ही रंग लाएगी, और उम्मीद है कि हम लोग को मदद करेंगे। मेहनत मेरा रंग लाएगी, क्योंकि हम हर घर में हर दरवाजे पे पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। बटुआ में और भी कुछ है जी नहीं, 4 था, खत्म हो जी। चलिए, देखा आपने, ये था पिटारा, देवेंद्र गुप्ता का ये पिटारा। और कुछ कहना चाहते हैं? अपील जी जी, मैं सिवान के जनता से अपील करता हूं कि मैं न्यायालय में एफिडेविट करके मैं देता हूं, मेरी पत्नी दे रही है कि चुनाव के बाद अगर हम लोग जीतते हैं, अगर हम लोग का रिजल्ट आता है, तो भ्रष्टाचार नाम का तो कोई चीजें नहीं रहेगा। और भ्रष्टाचार अपना एफिडेविट में दे दिया हूं कि अगर उसमें भ्रष्टाचार होता है तो हम लोग जो है पुनः जो है रिजाइन त्याग पत्र देकर अपने घर चले आएंगे। और कोई भी किसी भी समय अगर 1 रुपया का घोटाला होता है तो हम जेल जाने का, और हमारी पत्नी जेल जाने का भागी होती हैं, ये तो तय है। चूंकि न्यायालय में, कानून में जो है न्याय होता है, आज तक जितना भी लोग घोटाला किया है उसका अभी तक न्याय नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग यही कारण है कि एफिडेविट करके दे दिए हैं कि अगर कोई घोटाला होता है तो हम लोग को तुरंत जो है न्याय मिल जाएगा, और न्यायालय से हम लोग का सजा भी मिल जाएगा। कुछ कहेंगे? बस मैं जनता लोग को अपील करती हूँ, हाँ, जरूर। प्लीज हमको एक बार मौका जरूर दें, बस विकास ही विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।